नमस्कार, मैं हूं अमित भारद्वाज और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। झारखंड की राजनीति में और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए संभवतः इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जेएमएम के लिए आज सबसे बड़ा चैलेंज अब उभर गया है। क्या जेएमएम में टूट हो जाएगी? क्या हेमंत सोरेन अब जब जेल चले गए हैं तो महागठबंधन की सरकार झारखंड में बिखर जाएगी और जेएमएम वापस उसी स्थिति में पहुंच जाएगा जहां वो लोकसभा 2019 के चुनाव के बाद था, यानी कि जब उसके अस्तित्व पर ही सवाल खड़े हो गए थे। ये तमाम सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हेमंत सोरेन को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने झारखंड के लैंड स्कैम केस में गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इस सवाल के कई सारे मायने हैं, कई सारे जवाब हैं। उन मायनों को हम समझते हैं कुछ मिनटों में। अभी क्या आखिरकार हेमंत सोरेन कौन है और अचानक से 2019 के बाद जिस पार्टी का खासतौर पे 2019 के लोकसभा चुनावों में जेएमएम को बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा था। और इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि शिबू सोरेन जो झारखंड के सबसे बड़े ट्राइबल नेता माने जाते हैं, जिनको गुरुजी के नाम से बुलाया जाता है झारखंड में, और जो जेएमएम के मुखिया भी हैं, वो तक दुमका लोकसभा चुनाव क्षेत्र से चुनाव हार गए थे। और इसके बाद ये कहा जाने लगा था कि जेएमएम का अंत अब सामने आ चुका है, यानी कि अब बीजेपी की ही सरकार झारखंड में होगी। लेकिन उसके बाद फिर से जेएमएम का उभार, जेएमएम का उदय और हेमंत सोरेन कालखंड की शुरुआत हुई झारखंड में। 6 महीनों के अंदर में झारखंड की राजनीति को बदल के रख दिया था हेमंत सोरेन ने। लोकसभा चुनाव से लेकर दिसंबर में जब झारखंड के विधानसभा चुनाव 2019 में हुए थे और पहली बार जेएमएम ने अपने खुद के एक्सपेक्टेशन और वोट शेयर से बड़ा परफॉर्मेंस करके दिखाया था। 29 सीटें जेएमएम को आई थी और ये तक पॉलिटिकल पंडित्स खुद कह रहे थे। मैं खुद 2019 के चुनाव में झारखंड के अलग अलग इलाकों में घूम रहा था, तो तब ये स्पष्ट था कि कांग्रेस की भी जो 17 सीटें आ रही हैं, ये असल में हेमंत सोरेन फैक्टर की वजह से ये सीटें बनकर आ रही हैं। और जो एंटी इनकम्बेंसी रघुवर दास के खिलाफ 2019 में चुनाव में काम कर रहा था, उसकी वजह से इतना बड़ा आंकड़ा जेएमएम और महागठबंधन की तरफ इकट्ठा हुआ था। और उसके बाद सीपीआई एमएल के विधायक का समर्थन, एनसीपी के एक विधायक का समर्थन और सरयू राय जो बागी विधायक थे, जो बागी हो गए थे बीजेपी से और उन्होंने जमशेदपुर से चुनाव जीता था, उनके समर्थन से एक बहुत ही मजबूत सरकार हेमंत सोरेन ने झारखंड में चलाई। एक समय ऐसा आया कि ऐसा लगा कि अब झारखंड में बीजेपी की राजनीति का अंत हो चुका है। कई चुनावों तक संभवतः हेमंत सोरेन एक के बाद एक जिस तरह से कार्ड्स खेल रहे थे, स्कीम्स लॉन्च कर रहे थे, उसके बाद ये लग रहा था कि बीजेपी लगातार विधानसभा चुनावों में, क्षेत्रीय चुनावों में पीछे होती जाएगी। और इसकी वजह ये भी थी कि बीजेपी के पास अपना कोई बड़ा चेहरा नहीं रह गया था। रघुवर दास पहले वो चुनाव हार गए थे, संगठन में कमज़ोर स्थिति में थे। सरयू राय पार्टी से बाहर एक इंडिपेंडेंट लीडर के तौर पे काम कर रहे थे। और फिर वैसी स्थिति में जो बाबूलाल मरांडी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे, उनको वापस बीजेपी में लाया गया और उसके बाद से खेल बदलना शुरू हुआ। लगातार एक सांसद है निशिकांत दुबे, बीजेपी के गोड्डा से सांसद हैं, वो हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ बात करते रहे और ये दावा करते रहे कि उनके खिलाफ जांच एजेंसियां काम करेंगी। फिर क्या होता है? देखिए, 4 साल का वक्त बीता। हेमंत सोरेन एक बहुत ही मजबूत स्थिति में वहाँ पे क्षेत्रीय राजनीति में दिखाई दे रहे थे। इंडिया ब्लॉक के वो हिस्सा हैं और कहीं ना कहीं निशिकांत दुबे और बीजेपी की तरफ से जो बयान दिया जा रहा था कि केंद्रीय जांच एजेंसियां का जो शिकंजा है उन पर कसेगा, इस बात पे हेमंत सोरेन बार बार कहते थे कि ईडी, सीबीआई जो भी एजेंसीज है वो सामने आए और जांच करे और अगर प्रूफ है तो मुझे गिरफ्तार कर ले। एक बहुत अहम तब्दीली हमने देखा था, बहुत बड़ा फर्क जो हेमंत सोरेन ने पिछले कुछ महीनों में करके दिखाया था, वो ये था कि ईडी के समन को लेकर एक कहीं ना कहीं परसेप्शन बन गया था कि अगर आपके पास ईडी का समन आया है तो आपको जाना पड़ेगा और अंततः आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी। हेमंत सोरेन ने उस मिथ को तोड़ा। कम से कम हम ये कह सकते हैं कुछ महीनों तक इस मिथ को वो तोड़ने में कामयाब रहे। 9 समन्स भेजने के बावजूद हेमंत सोरेन सामने नहीं गए ईडी के। लगातार ईडी को का समन आता था, हेमंत सोरेन प्रोग्राम करने जाते थे, रैलियां करते थे, अपने समर्थकों के बीच होते थे, यानी कि खुला चैलेंज दे रहे थे हेमंत सोरेन ईडी को। फिर एक वो वक्त आया जब उन्होंने
कई घंटों तक ईडी के सवालों का सामना किया। फिर दोबारा एक समन आता है ईडी का, उनको कहा जाता है कि आप 29 और 30 जनवरी को किसी भी दिन ईडी के समक्ष फिर से सवालों का सामना करने के लिए आइए। लेकिन होता क्या है, हेमंत सोरेन दिल्ली आते हैं लीगल एडवाइजरी के लिए। संभवतः हेमंत सोरेन को यह एहसास हो गया था कि अब वक्त आ चुका है कि उनको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट गिरफ्तार कर लेगी। और फिर दिल्ली में एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा ईडी के रेड्स की वजह से हुआ। शांति निकेतन में, जिस घर के बारे में बहुत कम लोगों को पता है कि दिल्ली में हेमंत सोरेन किस घर में रहते हैं, वहाँ पर रेड्स हुई। ये कहा गया कि 48 घंटे तक हेमंत सोरेन गुमशुदा हैं। जेएमएम के डिफैक्टो हेड गायब हो गए हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री मिल नहीं रहे। लेकिन ये सब एक प्लान का हिस्सा था झारखंड के मुख्यमंत्री का। वो सीधे बाय रोड झारखंड रांची पहुंचे, अपने विधायकों से मिले, विधायक दल की बैठक ली, एक दिन में 2-2 बैठकें ली और अगले दिन पेश हुए ईडी के सामने अपने घर पे। और उन्हें पता था कि 31 जनवरी मायने उनकी गिरफ्तारी का होगा। 31 जनवरी का मायने ये होगा कि झारखंड में एक ट्राइबल मुख्यमंत्री अपने 5 साल के कार्यकाल को पूरा करते करते रह जाएगा और उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। और इसकी पूरी तैयारी हो गई थी। कल चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री के तौर पे एंडोर्स किया। हेमंत सोरेन ने अपना रेजिग्नेशन दिया गवर्नर से मिलकर और उनको चंपई सोरेन को एंडोर्स किया। और उसके बाद वो ईडी के साथ चले गए, ईडी के दफ्तर। अब कोर्ट में पेशी हो रही है। वापस आते हैं उस कहानी पे जहाँ से जिन सवालों से ये पूरी चर्चा एक्सप्लेनर शुरू हुआ था कि क्या ये सबसे कठिन घड़ी है जेएमएम के लिए। निश्चित रूप से सबसे कठिन घड़ी जेएमएम के लिए है, 2 लिहाज से देखिए। सबसे पहला ये वाकया होगा जब हेमंत सोरेन कालखंड वाले जेएमएम में खुद हेमंत सोरेन जेल में होंगे और सरकार चंपई सोरेन चला रहे होंगे। और अलायंस कैसे चलेगा, अलायंस में जो खटपट है वो कैसे चलेगी, ये सवाल होगा। लेकिन इस सवाल से पहले एक बड़ा सवाल इस वक्त है कि सरकार का शपथ ग्रहण कब होगा, चंपई सोरेन कब मुख्यमंत्री बनेंगे। क्योंकि जितनी देरी होगी सरकार बनने में उतने ही ज़्यादा चांसेस बढ़ेंगे हॉर्स ट्रेडिंग के। और झारखंड में 2005 से लेके 2014 का कालखंड हॉर्स ट्रेडिंग के लिए ही जाना जाता है, जहां लगातार कई बार सरकारें बनी, सरकारें गिरी, राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। और आप इस बात का आप इसी बात से समझिए कि 2013 में जब हेमंत सोरेन पहली बार मुख्यमंत्री बने थे झारखंड साल 2000 में बना था। 2013 में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने थे पहली बार। वो 9वें मुख्यमंत्री थे झारखंड के। यानी कि हर समय सत्ता परिवर्तन का खेल झारखंड में चलता रहा था। लेकिन बीजेपी ने 2015 में इस पे अंकुश लगाया था। यानी कि कुल मिला के अगर चंपई सोरेन के शपथ ग्रहण में देरी होती है तो कहीं ना कहीं हॉर्स ट्रेडिंग का खतरा बढ़ेगा। यही वजह है कि लगातार महागठबंधन बार बार गवर्नर के पास जा रही है, कह रही है कि सरकार बनाने का, शपथ ग्रहण का हमको समय दीजिए, शपथ ग्रहण करें। तो ये पूरा का पूरा जो मुश्किल समय है खत्म होगा। इसके बाद गठबंधन में खटपट, ये सवाल लोकसभा में जेएमएम के लिए बहुत मुसीबत होगी। क्योंकि सबसे बड़ा स्टार कैंपेनर खुद जब जेल में होगा तो जेएमएम की नैया पार कौन लगाएगा, ये सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि अगर अगले विधानसभा चुनाव यानी कि दिसंबर 2024 तक हेमंत सोरेन बाहर नहीं आते हैं तो फिर जेएमएम की नैया पार कौन लगाएगा। क्या जेएमएम की सरकार रिपीट होगी या नहीं, या फिर माना जाए फिर से 2019 वाला कोई चौंकाने वाला एक ट्रेंड शुरू होगा, एक सिंपैथी वेव शुरू होगी जिसमें हेमंत सोरेन जेल में रहते हुए अपनी पार्टी को फिर से मजबूत स्थिति में ला पाए। लेकिन ये फिलहाल दूर के सवाल हैं। 2 इमीडिएट खतरे हैं जेएमएम पे। पहला, सरकार चल पाएगी या नहीं, क्योंकि गठबंधन की सरकार है, हॉर्स ट्रेडिंग के खतरे से कितना बचेगी, नंबर 1। और नंबर 2, लोकसभा में बिना हेमंत सोरेन का, जेएमएम का और महागठबंधन का झारखंड में क्या होगा।